राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अब सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। सुधीर जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय 12वां अध्याय पढ़ाया। उसमें एक प्रश्न था, मैं बस 5 मिनट में आपको रिकैप कर रहा हूँ। उसमें प्रश्न था, अर्जुन ने पूछा कि आपके जो सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, देवी मान के, दुर्गा मान के, राम मान के, कृष्ण मान के, तो वो भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं या जो आपकी निर्गुण निराकार की कण कण में भगवान है, उनका कोई रूप नहीं है, उनकी कोई आकार नहीं है, उनका कोई ऐसा नहीं है, तो जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं या सगुण साकार की उपासना करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं? ये अर्जुन का प्रश्न था। तो जवाब क्या था भगवान का? या बीच में झपकी ले ली थोड़ी देर? क्या जवाब दिया भगवान ने? रामायण तो पूरी हो गई साहब, पता नहीं अब राम कौन था, रावण कौन था, जवाब ही नहीं पता। भगवान ने जवाब दिया कि जो सगुण साकार की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो ये कमजोर है क्या? भगवान ने कहा इनको भी मैं ही प्राप्त होता हूं, यानी ये भी वहीं पहुंचते हैं और ये भी, दोनों पहुंचते एक जगह ही है, रास्ते अलग अलग हैं, तो फिर आपने इनको सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? तो भगवान ने जवाब दिया कि निर्गुण निराकार की साधना हर कोई नहीं कर सकता। देखो, निर्गुण निराकार की साधना में सबसे जरूरी बात है कि हम अपने आप को शरीर नहीं माने, शरीर से अपना संबंध नहीं माने, शरीर के मरने से, जन्मने से, बूढ़े होने से, बीमार पड़ने से हम अपना जन्मना, मरना, बीमार होना और बूढ़ा होना नहीं माने। बोलो संभव है? समझ रहे हो बात? शरीर बीमार पड़ गया तो हम में इतनी ताकत है कि शरीर पड़ा है बीमार, हमारा क्या लेना देना है? बोलो ताकत है? शरीर की टांग टूट गई, शरीर की टूटी है, हमारी टांग थोड़ी टूटी है, इतनी ताकत है? वास्तव में तो बात यही है, शरीर अलग है और हम अलग हैं, लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी शरीर में आसक्ति बहुत ज्यादा है। इसलिए भगवान ने कहा कि निर्गुण निराकार की साधना तेरे लिए बहुत कठिन है, तेरे लिए नहीं है ये। अब कोई कहे कि साहब मैं तो निर्गुण निराकार की ही साधना से जाऊंगा, ज्ञान मार्ग से ही जाऊंगा, मतलब ज्ञान मार्ग, क्योंकि वैसे ज्ञान मार्ग लिफ्ट का रास्ता है, ध्यान रखें, ज्ञान मार्ग लिफ्ट का रास्ता है। 100 मंजिल चढ़ना है तो लिफ्ट से चढ़ो और एक पैदल चढ़ो सीढ़ियों से। तो कोई यदि जाना चाहे ज्ञान मार्ग से तो उसको ये देह के प्रति, शरीर के प्रति जो आसक्ति है इसको हटाना पड़ेगा, फिर जा सकता है। तो हटाने के लिए भगवान ने 2 चैप्टर बोले। यदि कोई हटाना चाहे, हम सबके लिए काम की चीज है, कोई हटाना चाहे तो 2 चैप्टर बोले। अभी पहला चैप्टर कौन सा बोला? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग, बोला ना? तो उसमें भगवान ने कहा क्षेत्र क्या है? क्षेत्र वो है शरीर, संसार, ये सब क्षेत्रीय क्षेत्र है। हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम जान रहे हैं। जैसे देखो, ये बोतल ये मेरी है, मुझे दे दी ब्रजेश जी ने, आप काम में लो इसको, तो ये बोतल मेरी है।
तो ये बोतल मैं हूं क्या? मैं कह रहा हूं ये बोतल मेरी है, तो मैं बोतल हूं क्या? ये चश्मा मेरा है, मैं काम में ले रहा हूं, मैं चश्मा हूं क्या? तो ये शरीर मेरा है, तो मैं शरीर हूं क्या? हाँ, पकड़ी बात। शरीर नहीं हूं मैं शरीर को जानने वाला हूं, उससे अलग हूं। इस बोतल को जानने वाला हूं, इससे अलग हूं मैं, बोतल नहीं हूं मैं। ये शरीर देखो पहले बचपन तक ऐसा था, फिर देखो ये जवान हो गया, देखो देखो देखो, फिर ये बूढ़ा हो रहा है। तो मैं शरीर को जान रहा हूं, इसलिए मैं शरीर नहीं। ये ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये एक लाइन में मैंने पूरा चैप्टर आपको निवेदन किया, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, नींद आ जाएगी। भगवान ने 13वें अध्याय में क्या बताया? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी क्षेत्र अलग है, विभाग का मतलब अलग अलग। क्या? क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ, जैसे देखो वेद पढ़ने वाला वेदज्ञ, तो वेद अलग है और वेद को जानने वाला अलग है। तो ऐसे क्षेत्र को जानने वाला क्या? क्षेत्रज्ञ। विभाग, जैसे ही इनके विभाग को हम जानेंगे हमारा भगवान से योग हो जाएगा। ये तो बात हो गई। अब देखिए, इस शरीर से जो हमारी आसक्ति होती है ना, तो शरीर बनता है 3 गुणों से। कितने गुणों से? कौन कौन से? सत्व, रज और तम। तो शरीर नहीं बांधता, शरीर में जो 3 गुण हैं ये बांधते हैं हमको। इसलिए भगवान अब दूसरा चैप्टर कह रहे हैं देहाभिमान हटाने के लिए। कौन सा? गुणत्रय विभाग योग। अब समझें, अपन एक बात समझें, मैं इसको ऐसे ही समझाऊंगा। देखो, हम जो कर्म करते हैं, हर आदमी की रुचि और स्वभाव अलग अलग होता है। जो वो बचपन से लेके आया होता है, या तो हम बचपन से ही स्वभाव लेके आते हैं ना। हर कोई, आप देखते हैं सबका, घर में 4 भाई होंगे तो चारों का भी स्वभाव अलग अलग होगा। किसी को गीता पढ़ना अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। किसी को हवन करना अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। कोई जो है दौड़ना चाहेगा, पहाड़ों पर जाना चाहेगा, कोई कहेगा नहीं फालतू दौड़ने से क्या मतलब है, आराम से घर में बैठ के कैरम खेलो। हर एक का स्वभाव अलग अलग है। तो ये जो हमारा स्वभाव है ये 3 गुणों से मिलकर बनता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक गुण क्या करता है? यदि सात्विक गुण होगा तो हमारा विवेक ठीक से काम करेगा। जैसे हम कभी गलत काम करते हैं और सात्विक गुण बढ़ा हुआ है, तो हमको अंदर से बहुत घृणा आएगी कि यार तू ये गलत काम क्यों कर रहा है, मत कर भाई, पिटाई होगी तेरी, है ना। तो इसका मतलब सात्विक गुण में विवेक बढ़ा रहेगा। राजस गुण, जैसे कि सात्विक गुण का मैं उदाहरण दूं, हम सुबह सुबह मान लो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहा तो उस समय कौन सा गुण बढ़ेगा? सात्विक गुण। अभी आप गीता सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो कौन सा गुण बढ़ा हुआ है आपका? सात्विक बढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा है राजस गुण। जब हमको कर्म करने की इच्छा होती है, कुछ नहीं, अगले 6 महीने में तो मेरे को प्रॉफिट डबल करना है, कर्म करने की जो वृत्ति होती है ना, धू 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 धू। भाई जैसे कोई दुकानदार है, बिजनेस वाले हैं ना, मैंने कल भी हाथ खड़े कराए, दोबारा जरा हाथ खड़े करो भैया। हाँ, तो बिजनेस वालों को एक टारगेट होता है, एक आइडिया होता है कि हमारी पर डे की इनकम कितनी है ना। मैं पूछूंगा नहीं, चिंता मत करो आप डरो मत कतई। मैं पूछने वाला नहीं, मैं थोड़ी पूछूंगा, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी था, मैं आपकी इनकम पूछ लूंगा मैं। लेकिन एक जो है, एक टारगेट होता है कि साहब हमारी महीने में इतनी है, तो पर डे हमारी 2000 रुपये का बेनिफिट हमको हो जाता है। ये 20,000 रुपये की बिक्री होती है, तो हम 2000 रुपये करीब हमारा आ जाता है। कभी 1.5 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 2.5 आ जाता है, ऐसे हमारा एवरेज चलता है। अच्छा, आपके मान लो आपने दुकान खोली और सुबह पहला ही ग्राहक जो है आपको 2000 रुपये का बेनिफिट दे गया। हेलो, तो दुकान बंद करके घर आ जाते होंगे आप? नहीं आते। अच्छा, आपने मान लो 4 माला का नियम लिया कि हम 4 माला करेंगे भगवान की, और वो 4 माला मान लो आपकी पहली शॉट में हो गई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की कृपा से
और सब लोग सो रहे थे या जो भी था, माहौल अच्छा था, आपने 4 माला कर दी आधे पौन घंटे में फटाफट। तो अब दिन भर की छुट्टी है, शाम को फिर करोगे। अब कर दी महाराज हमने 4 माला, हमारे प्राण पियोगे आप? हाँ, दिन भर इसी काम में लगे रहेंगे क्या? तो ये जो कर्मों में लगे रहने की वृत्ति है ना, ज्यादा ज्यादा मोर और करूंगा और कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अब ये क्या है? ये रजोगुण है। ये रजोगुण हमको किस में लगाए रखता है? संसार के कर्मों में लगाए रखता है। हम सब कैसे हैं? जितने भी बैठे हैं ज्यादातर लोग, हम सब रजोगुणी हैं। हम सब कैसे हैं? रजोगुणी में राग होता है। राग, राग यानी पकड़ होती है। उसको कुछ भी दे दो वो पकड़ लेगा। मैंने सुबह भी कहा था ना, उसको पत्नी दे दो, उसको पति दे दो, उसको पद दे दो, उसको धन दे दो, उसको जो भी दे दो उसको वो पकड़ लेगा। हम सबको अपना अपना घर कैसा लगता है भाई? है ना? अच्छा लगता है ना? घूम लिया हमने जग सारा और अपना घर है। अच्छा, आप कहीं बाहर जाओ, रिश्तेदारी में जाओ तो वहाँ इतना मजा भी आता है, चाहे भले वहाँ बहुत अच्छे पंखे वंखे हों, लेकिन हमको अपने घर में जैसा बाथरूम और जैसी सिस्टम जैसी व्यवस्था है वो बड़ा अच्छा लगता है। अपना घर जैसा भी है हमको। तो ये क्या है? अपने घर के प्रति पकड़ है। प्यार यार कुछ नहीं है, पकड़ है, पकड़, आसक्ति है। तो ये आसक्ति हम सब में होती है। तो ये कौन से गुण के कारण होती है? रजोगुण के कारण। तो सात्विक हो गया, राजस हो गया, तीसरा गुण कौन सा है? तमो। ये क्या करता है? नाम गिनाओ, उठाओ किसी को। ये तमोगुण क्या लाता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। क्या लाता है? हमारे भारत देश का यदि कोई सबसे बढ़िया राष्ट्र धर्म है तो वो कौन सा है? आलस्य। हाँ, हम भारतीय आलस्य में नंबर 1 है। हमको दिन में सुबह लो। प्रमाद का मतलब है जो करना चाहिए वो तो ना करेंगे और जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे। प्रमाद का मतलब क्या है? जो करना चाहिए वो ना करेंगे। 50 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, पूछे रामायण पढ़ ली? हमारी दादी पढ़ती है साहब, हमारे दादाजी बहुत बढ़िया आदमी है साहब, बहुत ही धार्मिक आदमी है, सुबह उठते हैं वो पढ़ते हैं। आप नहीं, हम नहीं पढ़ते, नहीं सुनते भी नहीं। क्या करना है? सुन लेते तो पढ़ भी लेते। यदि सुन लेते तो फिर तो गीता रामायण खींच लेती है अपनी तरफ। यदि सुनना चालू कर दे ना कोई तो खिंच जाएगा वो, आज नहीं तो कल खिंच जाएगा। लेकिन 60-70 साल के हो जाएंगे, हाथ पे हरि कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये कहेगा कोई पढ़े क्या सारे गीता के श्लोक? अच्छा, ताश खेला? ओके, कभी कभार खेल लेते हैं। अच्छा, दिन में 3 घंटे हाँ सो लेते हैं साहब, बड़ी मुश्किल से काट पीट के 3-4 घंटे सोते हैं। बाकी दुष्ट सोने तो नहीं देते, लेकिन सो जाते हैं हम। व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप भी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से खींच खांच के साथ 4-5 घंटे देखते हैं। बाकी मरने को टाइम नहीं है, तुम्हारी कसम बिल्कुल। यानी सारे वो काम हम करेंगे जो ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये किसके गुण है? तो इसको काट के फेंक दें क्या? नहीं। अब अच्छी बात, ये तो हमने तीनों के लक्षण आपको बता दिए। अब इन तीनों गुणों का हमको सदुपयोग करना है, ये गीता बता रही है। घृणा नहीं करनी है किसी से। देखिए, यदि किसी गाड़ी को हमको ठीक से चलाना है तो उसमें एक्सीलेटर होगा, उसमें क्लच होगा और उसमें ब्रेक होगा। तीनों से चलेगी गाड़ी। एक्सीलेटर क्या है? रजोगुण। कमाइए, खाइए, काम कीजिए, लेकिन भाई दौड़ते ही मत जाइए, थोड़ा ठहरिए तो सही। तो ब्रेक क्या है? तमोगुण। क्लच क्या है? विवेक है, ज्ञान है ना? तो ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। तो हमको तीनों गुणों का सदुपयोग करना है। किस किस का सदुपयोग करना है? सात्विक का, राजस का, और देखो यदि हमको नींद नहीं आया मान लो 2 दिन, बोलो क्या हालत हो जाए हमारी। हमको 2 दिन नींद नहीं आया मान लो रात को, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा इलाज करेगा, दवाई देगा और फिर पूछेगा अच्छा भाई नींद तो ठीक से आई? यहाँ सब फिर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब नींद हमारे लिए जरूरी, लेकिन आवश्यक नींद जरूरी है, एक्स्ट्रा नींद जरूरी नहीं है। तो ये 3 गुणों के अनुसार, ये 3 गुण हम सब में अलग अलग अनुपात में होते हैं, हम सब में।
मनुष्य 4 लाख तरह के होते हैं। कितने? मनुष्य योनि एक सुनी होगी आपने अब तक, आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि मनुष्य योनि 4 लाख तरह की है। कितने तरह की? कैसे पता है? कैसे अलग अलग? जैसे 3 बेसिक कलर होते हैं, उनसे लाखों कलर बन जाते हैं, ऐसे ही 3 गुणों से लाखों तरह के मनुष्य बनते हैं। हम सब में गुणों की अनुपात अलग अलग है। ये तीनों गुण मिलके हमारा स्वभाव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वभाव। और मनुष्य जन्म हमको स्वभाव को सुधारने के लिए ही मिला है। देखो, स्वभाव में 2 चीजें हैं, ध्यान रखें आप, गुण, कर्म और स्वभाव। इन तीनों को समझा रहा हूं मैं, आप ध्यान रखें। ये हमारे जैसे गुण होंगे वैसे हम क्या करते हैं? कर्म। और जैसे कर्म करते वैसा हमारा क्या बनता रहता है? स्वभाव। अब इन तीनों में से यदि एक भी चीज हमने चेंज कर दी तो तीनों चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने अपने मन में संकल्प किया, नहीं अब से मेरे को अच्छे काम करने हैं, गीता पढ़नी है, सत्संग करना है, माला करनी है, तो मेरा ये जो स्वभाव है, ये जो गुण है मेरे चेंज हो गए। तो चेंज होने से मेरा कर्म करने की वो कर्म मेरे चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये स्वभाव को हमको चेंज करना है। मनुष्य जन्म में सबसे अच्छी बात है हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हमारे स्वभाव में खराब बात क्या है? खराब बात है काम, क्रोध और लोभ। राग द्वेष कह दो, काम, क्रोध, लोभ कह दो, ये हमारे स्वभाव में खराब बात है। 2 तरह के स्वभाव होते हैं। एक तो हमारा जातिगत स्वभाव होता है, इसको नहीं बदल सकते। कैसा स्वभाव होता है? जातिगत। इसको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे पुरुष का स्वभाव थोड़ा कठोर होता है ना, रहेगा। स्त्री का स्वभाव थोड़ी श्रद्धा होती है, उसमें लज्जा होती है ज्यादा, इसमें लज्जा इतनी नहीं होती, इसमें लज्जा ज्यादा होती है। तो इस स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं है। हर एक का स्वभाव होगा साहब मैं तो एकांत में रहना पसंद करता हूं, तो एक जातिगत स्वभाव होता है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, हम सबका जातिगत, स्त्री पुरुष का एक जातिगत स्वभाव होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। उस स्वभाव में हमारे अशुद्धि घुस जाती है, इसको चेंज कर सकते हैं। अशुद्धि है ना, जैसे झूठ बोलना है, ये अशुद्धि है ना। दूसरों को दुख देना है, कड़वी बात बोलना है, ये हमारे स्वभाव में नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस जातिगत स्वभाव को दूर करने के लिए भगवान ने इन गुणों को ठीक करने के लिए, इनका अनुपात ठीक करने के लिए भगवान ने ये स्वभाव, ये अध्याय जो है बताया है ना, गुणत्रय विभाग योग। अब इस अध्याय के अंत में भगवान ने उपाय बता दिया, लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया ज्यादा उपाय। जैसे आपके नहीं आया ना समझ में, ऐसे अर्जुन के भी नहीं आया। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज कुछ सरल सा उपाय बताओ, क्यों नींद आ रही है हमको तो फालतू, आप जो बोल रहे हो इससे। तो भगवान ने कहा चलो तुमको सरल बताते हैं एक उपाय। तो भैया सरल उपाय बताओ, चलाओ जरा 2-3 स्लाइड लास्ट की। हाँ, और आगे ये पाला। अर्जुन ने पूछा महाराज ये जो गुण है, या जो ये प्रकृति है, या जो ये बंधन है, इससे कैसे मुक्त हो जाऊं, ऐसा सरल उपाय बताओ आप मेरे को। तो भगवान ने ये सरल उपाय बताया। आइए इसको पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। ये इस पूरे अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें पूरे अध्याय का सार आ गया। श्री भगवान वाच माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सैगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह भी इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, गुणों का अतिक्रमण करके, यानी 3 गुण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे सांप का जो जहर है वो उसके अंदर रहता है कि बाहर रहता है? तो सांप का जहर अंदर रहता है, उसके तो बेचारा खाना पीना नहीं कर पाता होगा, वो चल फिर नहीं पाता होगा, है? दांत में तो आप रख लो, दांत में
भाई सांप का जहर उसके शरीर में, लेकिन उसको कोई दिक्कत आ रही है क्या? और वो हमारे शरीर में आ जाए तो है, उसका थोड़ा सा अंश भी हमारे शरीर में आ जाए तो देखो ये तीनों गुण, जो गुणातीत पुरुष है यानी सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, उसमें तीनों गुण रहते हैं, लेकिन फिर भी वो तीन गुण उसका कुछ भी हमारा बिगाड़ देते हैं। हमको जैसे तमोगुण हावी होगा तो निद्रा आएगी, रजोगुण हावी होगा तो हम लग जाएंगे धूमधाम में एकदम से, बस सुनेंगे नहीं किसी की, कुछ नहीं, बस दौड़ रहे है ना। तो भगवान कहते हैं यदि तू मेरी भक्ति करेगा, कौन सी अव्यभिचारिणी, तो तीनों गुणों से परे चला जाएगा। फिर तेरे अंदर तीनों गुण रहें, कोई दिक्कत नहीं, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे सांप का जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे तीनों गुण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो अब हम इस भक्ति को देखें, क्या उपाय बताया भगवान ने। तो भगवान ने कहा अव्यभिचारिणी भक्ति। तो भक्ति तो हमने सुनी, अब भगवान ने एक नई शर्त लगा दी इसमें। क्या लगा दी? क्या मतलब है इस अव्यभिचारिणी का? बताओ, व्यभिचार का मतलब क्या है भाई? व्यभिचार का मतलब क्या है? व्यभिचार उसे कहते हैं यदि किसी एक स्त्री का या पुरुष का दो से संबंध है, तीन से संबंध है, एक से अधिक से संबंध है, तो वो व्यभिचारी कहलाती है, व्यभिचार कहलाता है वो। और यदि एक से ही संबंध है तो अव्यभिचारी हो गया। तो भगवान कह रहे हैं तेरी भक्ति तो हो, लेकिन कैसी हो? अव्यभिचारी हो, यानी तेरा संबंध किससे हो? केवल और केवल मेरे से हो, तो काम बन जाएगा तेरा। फिर तू जो है तीनों गुणों से पार चला जाएगा, फिर तू ज्ञान योग की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान योग से जा सकता है। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी हमारे जीवन में, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, हम हर व्यक्ति के थ्रू, हर क्रिया के थ्रू एक भगवान से अपना संबंध रखें। वास्तव में हमारा संबंध भगवान से ही है। जो अभी हम संबंध मान रहे हैं इनसे तो हमारा संबंध टेम्परेरी है। हमारा मूल संबंध किससे है? केवल और केवल भगवान से। तो उसको हम भुला दें तो व्यभिचार हो गया, और यदि याद रखें तो क्या हो जाएगा? अव्यभिचार। हमेशा याद रखें कि हम केवल भगवान के हैं, ये अव्यभिचारिणी भक्ति। अब अगला ले ले, अगला ले ले। और अब समस्या ये है कि यदि हम केवल भगवान से संबंध रखें तो फिर इस संसार में हमारा पालन पोषण कैसे होगा? संसार से कैसे संबंध होगा? यदि हम पत्नी से ये कह दें कि हम तो भगवान के हैं, हम तुम्हारे नहीं हैं, और पत्नी ने टिफिन देना बंद कर दिया, उन्होंने कहा टिफिन भगवान से बनवा लो, तुम अब भगवान के ही हो ना, तुम हमारे कुछ नहीं हो, तो लो ले जाओ ये टिफिन, जाओ। खाली टिफिन दे दे कि लो इसमें भगवान ही है, अंदर जाओ, ले जाओ, भगवान को खा लेना तुम जाके। तो 3 दिन में जो है बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। हैं? पहले दिन में आ जाएगी, पहले दिन में आ जाएगी। तो भैया इन सबके संग परिवार में रहना है, समाज में रहना है, तो कैसे रहेंगे जब भगवान से एक संबंध है, बाकी से हमारा संबंध नहीं मानेंगे, तो ये लोग हमको जीने देंगे? तो भगवान इस समस्या का समाधान बता रहे हैं। देखो भगवान कह रहे हैं तेरे दिमाग में ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि तुझे अभी संसार का रूप नहीं पता, ये संसार है क्या। तो भगवान ने इस संसार को समझाने के लिए पीपल के वृक्ष की उपमा दी। ये दिख रहा है पीपल का वृक्ष, कितना बढ़िया वृक्ष है, देखो जरा इसको। तो भगवान ने कहा ये संसार क्या है? पीपल का। अब देखो इसमें इस वृक्ष को उल्टा दिखा रखा है, यानी इसकी जड़ कहां दिखा रखी है? ऊपर, और वृक्ष नीचे बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ पे वृक्ष की जड़ कहां होती है? नीचे होती है ना। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार वृक्ष की जड़ ऊपर है, यानी ये मेरे से ही निकल रहा है। जड़ में देखो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, है ना। तो जल्दी से हम श्लोक पढ़ लेते हैं और इस समस्या का समाधान करते हैं। देखिए आपके सामने श्लोक है। ऊर्ध्वे मूलमधे शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद।
ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर मूल वाला, यानी ये संसार वृक्ष मेरे से ही निकला है। और इसका नाम क्या दिया भगवान ने? अश्वत्थ। अश्वत्थ के दो मीनिंग होते हैं, संस्कृत का शब्द है अश्वत्थ, इसके दो मीनिंग है। एक तो होता है पीपल का वृक्ष, और एक होता है जो एक क्षण भी टिक ना सके। संसार टिक रहा है या बदल रहा है? लगातार बदल रहा है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप, हम तो कल भी यही गीता सेमिनार सुन के गए थे, हैं? यही टेबल थी, यही कुर्सी थे, यही आप थे, कहां बदल रहा है? झूठ बोलते हो वैसे ही व्यासपीठ पे बैठ के। अच्छा मैं वो कह रहा हूं, आपके नाखून बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? किसने देखे? अच्छा तुम रात को आज सोना मत और ऐसे आंख गड़ाते रहना, एकदम से बढ़ेंगे रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच, ऐसे बढ़ते? बताओ कोई हो आप में से ऐसा कि साहब मैंने देखे नाखून बढ़ते, साहब मैंने देखे, बोलो बताओ। अभी अभी तुमने कहा कि बढ़ते हैं, झूठ बोलते हो। हाँ आपने देखे हैं, कैसे देखे बताओ? हाँ तो कब बढ़ा? बढ़ा हुआ तो दिखता है। अरे बढ़ा हुआ तो दिखता है भाई, वो तो सबको दिखता है, आप क्यों अकेले हो क्या? हम तो ये पूछ रहे कब बढ़ा, यानी कि नाखून इतने धीमे बढ़ता है जिसको हमारी आंखें पकड़ 1 सेकंड के 1000 हिस्से कर दो उसमें भी नाखून बढ़ता है। ऐसे ही ये शरीर 1 सेकंड के 1000 हिस्से कर दो उसमें बदल जाता है। स्वामी जी कहते हैं इस शरीर का हम 2 बार फोटो नहीं खींच सकते, यानी हमने 2 बार फोटो खींचा तो वो दूसरे ही शरीर का होगा दूसरा फोटो, तीसरा करोगे तो तीसरे का होगा। 1 सेकंड में शरीर ये भी बदल गया सब, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा। वो किसकी प्रॉब्लम है? वो हमारी प्रॉब्लम है भाई। आप ये नहीं कह सकते ये बदला नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं बदला है ना। जैसे दही आप खाते हो, दही में आपको पता है काले रंग के लंबे लंबे कीड़े होते हैं, कभी खाए? मेरे अंकल डॉक्टर थे तो मैंने देख लिया था माइक्रोस्कोप में बचपन में, आपने पढ़ा होगा। तो आपको दही में कीड़े दिखते हैं तो आप देख लो माइक्रोस्कोप से, उसमें भाग रहे वो कीड़े, धीमा मस्ती कर रहे हैं आपस में, काले रंग के कीड़े और उनको हम बड़े स्वाद से खा जाते हैं तो सही, नहीं देख रहे तो वो हमारी समस्या है। तो भगवान कह रहे हैं ये अश्वत्थ यानी ये पीपल का वृक्ष है संसार, और ये एक क्षण भी टिकता, ध्यान रखें ये संसार टिक नहीं रहा, ये जा रहा है नाश में, ये नाश में जा रहा है। हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं भाई। इस बात को पकड़ो आप। कोई यदि ये समझ रहा है कि हम जी रहे तो महान मूर्ख है, वो मूर्ख राज है वो। हम जी नहीं रहे। अच्छा आप जब सुबह 7 बजे आए, हालांकि 7 बजे तो 5-7 ही आदमी आए, तो चलो 8 बजे कर देता हूं, तो 8 बजे आप पधारे आज यहाँ, और अब कितने बज गए? 11 मान लो। तो अब आप 100 साल जिए, भगवान हमसे हम यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप ये तो मानोगे कि उस उम्र में से 3 घंटे कम हुए कि नहीं हुए? बोलो, ऐसा कोई है जिसके नहीं हुए हो? तो 3 घंटे मर गए ना हम। अरे 3 घंटे मरे कि नहीं मरे? तो हम जी रहे कि मर रहे हैं बताओ? बच्चा पैदा होने से पहले गर्भ से ही, गर्भ में उसका जन्म चल रहा है, बढ़ रहा है, तब से ही मरना चालू हो गया। हैप्पी बर्थडे का मतलब है 1 साल और खत्म हो गया जीवन में से। तो इस बात को ध्यान रखना, इस संसार का रूप है एक तो अश्वत्थ, और एक ये रुकता नहीं है, एक क्षण नाश हो रहा है। तो जैसे ही हम इसको देखेंगे रुकता नहीं है, हमको वैराग्य होगा। और अश्वत्थ का मतलब है पीपल का वृक्ष। पीपल की लकड़ी को हम यज्ञ के काम में लेते हैं, हवन करते हैं ना, तो कौन सी लकड़ी काम आती है? तो इसका मतलब है ये संसार में हमारा शरीर आ गया कि नहीं आया? हमारा परिवार आ गया, धन संपत्ति आ गई, हमारी योग्यता आ गई, सब आ गया ना संसार में। तो इसका मतलब ये धन संपत्ति, ये परिवार, ये शरीर, ये किसके लिए है भाई? हवन करने के लिए। किसके लिए? हवन के लिए, कर्म योग के लिए, परोपकार के लिए। ये खुद के लिए खाऊं 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 करने के लिए नहीं है। यदि ये संसार का उपयोग हवन करने के लिए किया तो हम कहां पहुंच जाएंगे? जड़ में पहुंच जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के पास। और दूसरी बात,
पेड़ को यदि आगे बढ़ाना है, कल हमारी सुबह सुबह की सेशन में बात हुई, तो हम सिर्फ जड़ में पानी देते हैं, एक एक पत्ते पे और डाली पे। क्यों? क्योंकि जड़ से सबको पोषण। तो यदि कोई भी बहन, कोई भी भाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है, गीता के प्रचार में लगता है, उसके सारे काम होंगे, उसके लौकिक काम भी होंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, भगवान स्वयं करते हैं। आप यदि माँ का काम करने गए हो बाहर धूप में, माँ ने कोई काम बताया और आप बाहर चले गए धूप में, माँ का काम कर रहे हो, कोई खरीदारी कर रहे हो, कोई चीज ला रहे हो 2 घंटे, और पीछे से मिठाई का डिब्बा आया, तो 2 आपके भाई कमांडो भाई बैठे घर पे, तो मिठाई का डिब्बा आते वो सोचते हैं हाँ खींच ले इसमें से माल, तो माँ उनको भी देती है। लेकिन जो नहीं है, जिसको पता नहीं है मिठाई घर में आ भी गई कि नहीं आई, क्या उसको हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसी माँ हो आप? अरे ज्यादा मिलेगा। वो जो भुक्कड़ बैठे हैं ना वहां, निकट्टू राम, उनको तो माँ देगी, खैर उनको भी देगी जितना हिस्सा है उनका, लेकिन जो गया है माँ का काम करने, है ना, उसको माँ ज्यादा देगी। तो जो भगवान का काम कर रहा है, जो जड़ में पानी दे रहा है, हमारे ब्रजेश जी, कितने भगवान की कृपा है इनके ऊपर। आप देखो, कल हम रात को बात कर रहे थे, ब्रजेश जी तो नहीं थे, मैं और सुधीर जी बात कर रहे थे कि इनकी पढ़ाई कहीं और हुई, सोचना आप, इनका कार्य क्षेत्र कहीं और रहा पूरे जीवन, फिर भी ये अपने मूल जड़ से, गांव से जुड़े हुए हैं। यहाँ के इन्होंने गीता की सेमिनार कराई। बोलो कैसी बढ़िया बात है। हम लोगों को थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी सी विद्या आ जाए, तो हम जो है ऐसे कॉलर ऊंची करके और अपने गांव को और पुराने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को देखना पसंद नहीं करते। ऐसे खुदा की पूंछ हो जाते हैं हम 2 मिनट में। ये आज भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं, और गांव में भी इनका कैसा भाव होगा, मुझे तो आश्चर्य है भाई। मैं कल से देख रहा हूं, कहने की भी इच्छा है, लेकिन आज कह रहा हूं। आपको क्या लगता है, अभी यहाँ शाहरुख खान को बुला दें, किसी और कटुआ को बुला दें, हैं, तो सब पहुंच जाएंगे करते हुए, कोई नहीं कहेगा हाँ क्यों बुलाया है। और इन्होंने, क्या लगता है ये कितनी बड़ी बात है, इन्होंने गीता सेमिनार की बात कही होगी, तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इनको माला पहनाई होगी, इनको अप्रिशिएट किया होगा। ज्यादातर लोगों ने कहा क्या होता है यार गीता सेमिनार में, क्या है यार, क्या करेंगे यार 2 दिन यार, पैसे और ले रहे हो यार गीता सेमिनार सुनाने के, यार क्या कर रहे हो, ये गड़बड़ कर रहे हो यार। ऐसे विकट माहौल में और जगह देखना, लोगों के संपर्क करना, फोन करना, पता नहीं कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, कौन हंसी उड़ाएगा, कौन क्या कहेगा, तू बड़ा धर्मात्मा बन रहा है यार, फालतू यानी गीता बुला रहा है, गीता सुना रहा है। एक बार इन्होंने ये बात, अब तो आपके समझ में आ रही है कि हाँ भाई गीता की चर्चा होती है, कोई फालतू बात नहीं है भगवान, अब तो आपके ठीक आ गई। लेकिन मान लो शुरू में यहाँ किसी ने देखा नहीं, उस समय पहली बार इस बात को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा काम है। और जो भगवान का काम करता है, भगवान उसके सारे काम करते हैं। भगवान ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि मैं गीता का प्रचार करने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं, सबसे ज्यादा। और मैं आपको कहूं, बल्कि गीता पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है गीता का प्रचार। आपने गीता नहीं पढ़ी, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नियारी समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, जहां भी, ऑफिस में, घर में, दोस्त में, ट्रेन में, बस में, जहां आपको मिले वहीं फायर कर दो आप बस। असली काम है, असली हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए भी असली काम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको गीता पहुंचानी है। क्योंकि जो धर्म के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उनको भी अभी ठीक बात है पता नहीं है, भगवान की वाणी से परिचय होना बहुत जरूरी है उनका। फिर वो जहां जाएगा वो सही काम करेगा, वो परोपकार करेगा तो सही करेगा, नौकरी करेगा तो सही, वो अच्छा पति बनेगा, अच्छी पत्नी बनेगी, वो अच्छा नागरिक बनेगा, ये गारंटी है। जिसने गीता का आश्रय ले लिया वो अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, वो अच्छा इंसान बनेगा। गीता की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं अब आपको एक बात और कहता हूं, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान करना। आप कोई भी पूछ सकता है आप कहां से बोल रहे हो, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, बाकायदा श्लोक नंबर बता दूंगा। श्रीमद् भागवतम आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन भागवत कथाओं में प्राय, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, दुख भरी बात है, जो बातें बताई जानी चाहिए वो नहीं बताते, वहां पर कुछ और ही बताया जाता है, प्राय किस्से, कहानी, डांस वांस और फालतू के आडंबर। भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप थोड़ा सुन लो तो आंखों से आंसू आ जाए आपके। हम लोग 1 साल में भगवत गीता का कोर्स चलाते हैं, 1 साल का। अभी हमारी 86 क्लास चल रही है,
और ये प्रोग्राम आज से नहीं चल रहा है, ये 2008 से चल रहा है। मैंने 2011 में खुद ने कोर्स किया है, सुधीर जी ने 2013 में कोर्स किया है। अभी हमारी 86 क्लास चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल ओवर इंडिया, जिसमें एक दिन हम चुनते हैं, आपसे पूछते हैं बोलो कौन सा दिन फालतू हो आप। वैसे तो आप फालतू बिल्कुल नहीं हो, हाँ गीता के लिए तो कतई टाइम नहीं है मरने के लिए कि चलो हम हाथ जोड़ते हैं 2 घंटे निकालो कि साहब संडे को, तो चलो संडे को सुबह साहब सुबह शाम को नहीं, शाम को मैं घूमने जाता हूँ, चल भाई सुबह निकाल, दोपहर निकाल। हमने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, तू मर तो सही कब मर, जब तू टाइम तो दे 2 घंटे का। हमारे पास फुल टाइम है, हम 7 दिन 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। बोलो अपनी नौकरी करते हुए भी आप बताइए, सोमवार मंगलवार बुधवार संडे एक टाइम चुनिए आप, आपको उसी टाइम पे पूरे साल एक एक श्लोक, फिर आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, आपकी एग्जाम होगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 10 महीने के अंदर आप पूरा गीता से रूबरू हो जाएंगे, उससे आपका भाव बनेगा। या तो हमने आपको कैप्सूल कोर्स दिया है बाप, जो 2 दिन सुन के और इधर उधर निकल जाएंगे, उनका भाव अभी बहुत अच्छा है। मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है, ये खाली भी नहीं जाएगी। लेकिन यदि जुड़ेंगे नहीं तो उस भाव का क्षरण हो जाएगा, बिल्कुल क्षरण हो जाएगा। हमारी बात मान लो आपको कि हमें अनुभव है इस क्षेत्र का, हम 2013 से घूम रहे हैं, 10 साल हो गए हमको घूमते घूमते ऑल ओवर इंडिया। हमारी बात मान लो इसमें बिना दिमाग लगाए, हम कह रहे हैं कि क्षरण हो जाएगा तो हो जाएगा। तो क्या करें, क्लास से जुड़ जाओ आप, गीता क्लास से। मैंने व्हाट्सएप फॉर्म भेज दिया है। वैसे तो जो पढ़े लिखे हैं वो हमारी गीता परिचय की वेबसाइट है, उस पर जाके अपना दिन चुने, टाइम चुने और 550 रुपये जमा कराएं। 550 रुपये लेते हैं हम, हाँ कोर्स के। उसमें एक किताब बेचते हैं 200 रुपये की, आपको बाई पोस्ट 200 की है, वैसे 150 की है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। और बाद में जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 500 रुपये वापस कर देते हैं हम। बोलो, लेकिन लेते जरूर है। समझ में आई कहानी? कितने पैसे लेते हैं? उसमें 150-200 रुपये किताब दे देते हैं। और आपने एक भी एग्जाम पास कर ली तो 4 एग्जाम होती हैं, सब पास हो जाते हैं। या फिर आप एग्जाम मत दो, हमें जरूरत नहीं है, आप लगातार क्लास में आते रहो, बस क्लास में आ जाओ आप, बस हमें नहीं मतलब कुछ भी हो। तब हम आपके 500 रुपये वापस दे देते हैं। 4,32,000 रुपये हमने इस साल वापस किए। और कुछ ऐसे होते हैं जो वापस नहीं लेना चाहते, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे, उनके पैसों को हम गौशाला में डोनेट कर देते हैं। हमने इस बार 7 लाख कुछ और पैसे गौशाला में डोनेट किए। आपकी जैसी इच्छा हो आप टिक लगाइए, मुझे वापस चाहिए, बिल्कुल 100% मिलेंगे हम। कोई यदि आपको लगता है कि नहीं मैं गौशाला में देना चाहता हूँ, आप गौशाला में दे दें। ये 1 साल का कोर्स है, जो 1 साल का कोर्स कर लेता है उसके बाद 4 साल का हम भागवत का कोर्स कराते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं भागवत एक ऐसी चीज है, उसका एक प्रसंग बता रहा हूं आपका। ऋषभ देव जी जिनके पुत्र हुए भरत, जिनके नाम पे भारतवर्ष, पहले अजनाब खंड था इसका नाम, अब भारतवर्ष है, वो भरत जी हैं जिनके नाम पे ये हुआ है। तो ऋषभ देव जी भरत को और 99 पुत्र और हैं, 100 पुत्र हैं उनके, 100 पुत्रों को बिठा के और उपदेश दे रहे हैं। ऐसा उपदेश हर माता पिता को देना चाहिए, समय निकाल के अपने बच्चों को। पढ़ा दिया, लिखा दिया और IIT कर दिया और 70-80 लाख का पैकेज बना दिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये नहीं दिया ना, नाश कर दिया उसका, नाश। मैं बोल रहा हूँ 80 लाख के बच्चे का भी हत्या कर दी आपने। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ मैं आपसे। आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, कुछ नहीं है, खत्म कहानी है, खत्म। देखो जरा 20-30 साल निकलते ही जिस बच्चे को जड़ नहीं मिली वो 80 लाख का पैकेज ले ले, चाहे 1 करोड़ का पैकेज ले ले, वो खत्म होगा। आपको भी खत्म करेगा, खुद भी होगा, आत्महत्या करेगा वो, आत्महत्या ऐसे नहीं, अपने कर्मों से हो जाएगी। तो ऋषभ देव जी उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? देखिए कैसी बढ़िया बात है, इसको सुने आप और अपनी जिम्मेदारी समझें। ऋषभ देव जी उपदेश दे रहे हैं कि वो पिता कहलाने लायक नहीं है, वो माता कहलाने लायक नहीं है, वो बहन या भाई कहलाने लायक, वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। जो अपने आश्रित जो भी पुत्र है, पुत्री है, भाई है, शिष्य है, उसको वो भगवान में नहीं लगा दे तो वो पिता कहलाने लायक। यदि हम किसी जीव को इस संसार में लाए ना,
लाए ना। हालांकि हमारे यहाँ आजकल गर्भाधान संस्कार नहीं होता है, हमें ही नहीं पता भाई, हमने तो अब पढ़े हैं शास्त्र तो समझ में आता है। हमारे यहाँ तो बच्चे होते हैं, गर्भाधान संस्कार नहीं होता है, ये दुर्भाग्य की बात है आप है। गर्भाधान संस्कार होता है कि हमको जो है भगवान के रूप में संतति प्राप्त करनी है। अब भोग विलास होता है और बच्चे होते हैं, लेकिन चलो जो भी है, तो बच्चे यदि आ गए जीवन में हमारे में, तो अब यदि उसका पतन होता है बच्चे का, यदि वो उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, उसका नरक मिलता है या गधा घोड़ा जो भी बनता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बैठेगी? हम भी उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लेकिन हम इस बात को जानते नहीं है, इसलिए बच्चे को सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं। तुलसीदास जी लिख गए पहले ही, कलयुग में यही होगा। मातु पिता बालक ही बोलावही, उदर भरहि सोई धर्म सिखावही। यही काम है बस माता पिता का, कि कैसे तू बढ़िया से बढ़िया पैसा कमाना सीख यार, बढ़िया। लेकिन ये बहुत जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन असली बात है कि हम अपने धर्म और संस्कृति से बच्चों को जोड़ें। बच्चों को नाम नहीं पता, हमारे महापुरुषों के नाम नहीं पता, वेद किसने लिखे, कितने होते हैं। अरे हम बच्चों की सेमिनार करते हैं, पढ़े लिखों के कितने बुरे हाल है भाई। आपको बुरा लगेगा मैं कहूंगा तो, इसलिए मैं नहीं कहता हूं। चलो, हम जो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, पढ़े लिखे, इन्होंने नाश कर दिया समाज का। मैं कह रहा हूँ सत्यानाश कर दिया। इसके बजाय तो गांव के आदमी बहुत बढ़िया है। हम तो ऐसे अंधे हो गए इस पद प्रतिष्ठा में, हमें कोई होश ही नहीं है। हमको सिर्फ पैसा दिख रहा है, स्किल दिख रही है, बस कुछ नहीं सिखाना चाहते बच्चों को। और बच्चे फिर ऐसे हो जाते, साढ़ हो जाते, साढ़। वो मुंडी से जो है माता पिता को भी मारते और कुछ सीखने को तैयार नहीं होते, क्योंकि सिखाने की उम्र थी जब तो हमने निकाल दी। तो भगवान कह रहे ये जो संसार है ये मेरा ही रूप है, पीपल का वृक्ष है ये, और इसकी जड़ कौन है? इसकी जड़ मैं हूं। क्या बात कही भगवान ने। और जितने भी जीव हैं, अब और अच्छी बात बताई भगवान, नेक्स्ट श्लोक ले, बहुत प्यारी बात बताई। और नेक्स्ट श्लोक बहुत प्यारी बात बताई। देखिए अब भगवान हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं। अब तक जो हम अपने आप को मान रहे थे शर्मा जी, गुप्ता जी हैं, अग्रवाल साहब और बेतियावासी और स्त्री और पुरुष, भगवान ने मना किया। देखो क्या कहा, ये हमारा परिचय, हमारा इंट्रोडक्शन। पढ़िए श्लोक। ममेवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान ने हम सब के लिए क्या घोषणा की है, देखिए बड़ी प्यारी बात है। भगवान कह रहे हैं इस संसार में ये जीव यानी हम सब, ये केवल मेरा ही सनातन। क्या बात है। हम सब किसके बच्चे हैं भाई? और सनातन है। सनातन मतलब हमेशा से, ऐसा नहीं आज है कल नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे। सनातन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा से। हमारे सनातन धर्म का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना हम सनातनी हैं, तो क्या मतलब है इसका? कोई भी धर्म जो है दुनिया के, आप देख लो, गूगल सर्च कर लो, पढ़ लो, किताब पढ़ लो, उसके पीछे कोई ना कोई प्रवर्तक होगा, किसी व्यक्ति ने चलाया होगा, कोई टाइम पीरियड होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी कि जब जन्मा वो धर्म। लेकिन सनातन धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ, सृष्टि बनी तब से है। किसने चलाया? भगवान ने चलाया, अपने आप ही चलाया, बस चल रहा है। तो हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। तो अब देखिए, अब पत्नी भी भगवान का अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूं। इस नाते हमारा रिश्ता है। असली रिश्ता तो ये है कि वो भी भगवान की है, मैं भी भगवान का हूं। इंडिपेंडेंट रिश्ता भक्त कभी बनाता नहीं। वो भगवान को छोड़ के किसी से भी कोई रिश्ता नहीं मानता। क्यों मानता है? मानता रिश्ता है, सबकी सेवा करता है, सबसे प्रेम करता है, लेकिन किसके थ्रू मानता है? जैसे सहोदर भाई, उनमें प्रेम होता है। सहोदर मतलब एक ही उदर से जन्मे। तो क्यों प्रेम है भाई? तू भी इसी माँ से जन्मा है और मैं भी, इसलिए प्रेम है। तो हम सब किससे जन्मे?
तो हम सब में प्रेम है, बस यही हमारा रिश्ता है। इसी बात को भगवान ने कहा, इसलिए हम संसार में इसी भाव से रहे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम लोग